गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो लास्ट का मेरा पार्ट 1 का जो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने लॉयल्टी तक हमारे क्वेश्चंस को हमने क्या किया था, उसको कंप्लीट किया था। लॉयल्टी क्या होती है और या फिर उसके पहले के अगर क्वेश्चंस आपने अभी तक नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने के पहले आपने क्या करना है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए, ताकि वो वीडियो देखने के बाद ये सारे आगे के क्वेश्चंस की भी आपको क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लॉयल्टी का जो फ्री वाला कूपन हम लोगों को कंपनी देती है 6 महीने के बाद, तो इसका एवरेज कैसे निकाला जाता है। लॉयल्टी के फ्री वाले कूपन का एवरेज निकालने के लिए कंपनी क्या करती है, 6 मंथ तक जितने की आपने खरीदी की है उसको प्लस किया जाता है और उस आय वाली रकम को 6 से डिवाइड करते हैं। जो अमाउंट आता है उतने अमाउंट का फ्री वाला कूपन कंपनी आपको क्या करती है, देती है। फिर आता है कि मोदी केयर में कौन कौन से लेवल है और डायरेक्टर कौन से लेवल पे बनते हैं। मोदी केयर के लेवल की शुरुआत होती है 7% से। 7%, 10%, 13%, 15% और लास्ट आता है 16%। जो 16% पे जब आप जाते हो तो आप डायरेक्टर बनते हो, डायरेक्टर बोनस के हकदार बनते हो। 16% पे आप क्या होते हो, डायरेक्टर कहलाते हो। हमारे मोदी केयर में ये एक एफएससी का प्लान चलता है। एफएससी यानी कि फास्ट सीनियर कंसल्टेंट। तो एफएससी के लिए कितने पीवी करना पड़ता है और कितने दिनों में करना पड़ता है, तो फ्रेंड्स एफएससी के लिए आपको 240 पीवी करना पड़ता है सिंगल 1 मंथ में। 10% पे जाने के पहले कोई भी एक मंथ में आप अगर 240 पीवी कर लेते हो तो आप मोदी केयर में एफएससी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आता है कि एफएससी के क्या क्या फायदे हैं। एफएससी अगर आप आपके सिंगल आईडी पे करते हो तो आपको आपके एफएससी के खरीदी पे 1100 के प्रोडक्ट फ्री आते हैं। उसी के साथ साथ आपको 750 के प्रोडक्ट फ्री वाला कूपन कंपनी की तरफ से आता है। और आप एफएससी करते हो तो आप एकदम एक ही महीने में 7 से डायरेक्टली 10% पे चले जाते हो। ऐसे अगर हम लोग तोड़ तोड़ के करते हैं तो हमें क्या होता है, 60 पीवी ज्यादा करना पड़ता है 10% पे जाने के लिए। लेकिन अगर एफएससी करते हैं तो 60 पीवी हम लोगों के कम हो जाते हैं। एफएससी करने के बाद आपका डेमो किट बन जाता है, आपका मैजिक कॉर्नर बन जाता है, आप 100% पर्सनल यूजर बन जाते हो। तो एफएससी के बहुत ज्यादा फायदे। हर किसी ने एफएससी को प्रमोट करना है और आप भी अगर नए से शुरुआत कर रहे हो तो आपने कोशिश करना है कि आपने एफएससी से ही शुरुआत करनी है। फिर आता है स्टार्टिंग में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी लेग्स लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 6 लेग्स आपने लगाना चाहिए। फिर आता है कि डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए कितने पीवी लगते हैं और डायरेक्टर कितने महीनों तक क्वालिफाई करना पड़ता है। डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए आपको 1250 पीवी करना पड़ता है और डायरेक्टर आपको हर महीने क्वालिफाई करना पड़ता है तब तक जब तक आपके नीचे कोई और एक डायरेक्टर नहीं आ जाता है और आप सीनियर डायरेक्टर नहीं बन जाते हो। फिर आता है कि सीनियर डायरेक्टर के क्या क्या कंडीशंस है। सीनियर डायरेक्टर के लिए आपको आपके नीचे से एक डायरेक्टर को क्वालिफाई कराना पड़ता है और आपके बाकी के लाइनों से नॉन डायरेक्टर लाइन से आपको 1100 पीजीपीवी कंप्लीट करना पड़ता है, तब कहीं जाके आप सीनियर डायरेक्टर होते हो। सीनियर डायरेक्टर होने के बाद आपको ट्रैवल फंड शुरू हो जाता है। फिर आता है कि सीनियर डायरेक्टर होने के बाद एग्जीक्यूटिव के लिए क्या करना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए फ्रेंड्स आपको 2 डिफरेंट लेग से 2 डायरेक्टर क्वालिफाई करवाना पड़ता है और आपके बाजू के लाइनों से, बाजू के लेग से, साइड के लेग से आपको 900 पीजीपीवी कंप्लीट करना पड़ता है। ये उसका कैटेरिया है। एसईडी के लिए क्या कंडीशंस है। एसईडी के लिए आपको आपके नीचे डिफरेंट लेग से 3 डायरेक्टर क्वालिफाई करवाना पड़ता है और बाकी के लाइनों से आपको बाकी के लेग से 600 पीजीपीवी मेंटेन करना पड़ता है। ये क्राइटेरिया आपको एटलीस्ट 3 मंथ तक कंटिन्यू करना पड़ता है। अगर आप ऐसे कर लेते हो तो आप कार फंड के हकदार हो जाते हो। फिर नेक्स्ट लेवल जो हमारा आता है वो है प्लेटिनम। प्लेटिनम के लिए हमें 4 लेग्स को क्वालिफाई करना पड़ता है और जो हमारे पीजीपीवी है वो 300 हमें कंप्लीट करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट जो लेवल है हमारा प्रेसिडेंशियल है। प्रेसिडेंशियल जब आप बन जाते हो तो आप घर के हकदार हो जाते हो, एक प्यारे से घर के हकदार आप बन जाते हो। प्रेसिडेंशियल के लिए आपको फ्रेंड्स पीजीपीवी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको डिफरेंट लेग से 6 डायरेक्टर क्वालिफाई कराना पड़ता है, तब कहीं जाके आप प्रेसिडेंशियल बन जाते हो। प्रेसिडेंशियल के बाद हमारा क्राउन, आरबीडी और जीबीडी ये लेवल्स जो आते हैं, तो क्राउन के लिए हमें
8 डिफरेंट लेग से डायरेक्टर क्वालिफाई करवाना पड़ता है। आरबीडी के लिए हमें 11 डिफरेंट लेग से डायरेक्टर क्वालिफाई करवाना पड़ता है। और जो बहुत ही मतलब जिसकी हर किसी को चाहते हैं, जिसे जीबीडी बोला जाता है, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बोला जाता है, तो वो हासिल करने के लिए, उस लेवल पे जाने के लिए आपको डिफरेंट अलग अलग लेग से आपको 14 डायरेक्टर क्वालिफाई करवाना पड़ता है, तब कहीं जाके आप जीबीडी बनते हो। फिर आता है कि हमारा जो ट्रैवल फंड और होम फंड कब शुरू होता है। ट्रैवल फंड जब आप सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करते हो तो आपको ट्रैवल फंड शुरू होता है। होम फंड आपको प्रेसिडेंशियल बनने के बाद शुरू होता है। और कार फंड आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि एसईडी बनने के बाद आपको कार फंड शुरू हो जाता है। एलपीबी के लिए क्या क्या कंडीशंस है। एलपीबी के लिए सबसे पहले तो आपके नीचे आपके लेग में एक डायरेक्टर क्वालिफाई होना चाहिए, उसी के साथ साथ 3600 जीपीवी आपके कंप्लीट होना चाहिए। अगर बिजनेस वॉल्यूम में देखा जाए तो 97,200 जीबीवी अगर आप कंप्लीट करते हो विथ क्वालिफाइड डायरेक्टर तो आप एलिजिबल हो जाते हो एलपीबी के लिए। सारे फंड हमारे कितने परसेंट आते हैं, तो हमारा जो ट्रैवल फंड है वो हमें 3% आता है, जो कार फंड है वो हमें 5% आता है, और फिर उसी के बाद हमारा जो होम फंड है वो हमें 3% आता है। इस तरीके से हमें ये फंड दिए जाते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स आईडीएसए और एसपीबीएम। इसका मतलब क्या है। आईडीएसए मीन्स इंडिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और एसपीबीएम मीन्स हमारा सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, जो ट्रेनिंग सेशन है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन है। आप यहाँ से आप खुद को एजुकेट कर सकते हो। फिर आता है व्हाट्स द रोल अप बीवी। रोल अप बीवी यानी क्या। बहुत से लोगों को कंफ्यूज होता है कि बीवी सबको मालूम है, लेकिन रोल अप बीवी क्या होता है ये बहुत से लोगों को कंफ्यूज होता है। तो रोल अप बीवी यानी कि आपके नीचे जो लाइन में डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं होते, जो नॉन डायरेक्टर होते, उनके जो पॉइंट होते वो आपको मिलते हैं, उसे कहा जाता है रोल अप। फिर आता है कि 10 का दम यानी क्या और इसके क्या क्या बेनिफिट है। 10 का दम यानी कि कंपनी बहुत सी बार 10 का दम ये ऑफर निकालती। 10 का दम यानी कि जो आप रेगुलर लॉयल्टी करते हो वो लॉयल्टी हमें 15 से 25 तक हम कर सकते हैं, लेकिन 10 के दम में अगर आपको फायदा लेना है तो वो लॉयल्टी आपने 15 तक नहीं करते हुए 10 तक ही कंप्लीट करना है। 10 तक अगर आप वो कर लेते हो तो आप 10 के दम में आपका नाम जाता है। और उसमें जो लकी विनर्स निकलते हैं तो कंपनी हमेशा लकी विनर्स निकालती है और उसे अलग अलग प्राइजेस दिए जाते हैं, अलग अलग गिफ्ट्स दिए जाते हैं, उसे कहते हैं 10 का दम। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने मेरी तरफ से बहुत से क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि इन क्वेश्चंस के लिए, इस क्वेश्चंस पे आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ बात की जाए ताकि आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए और आप मोदी केयर को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सको। मैंने मेरी तरफ से बहुत अच्छे से कोशिश की है और होप्स रखती हूँ कि मेरे ये दोनों भी वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बहुत अच्छे से काम आएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप मुझे बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो। आपके जब कमेंट्स आते हैं, आप जब बोलते हो कि आपके वीडियोस हम लोगों को बहुत काम आ रहे हैं, तो मेरा जो हौसला है, मेरी जो एनर्जी है वीडियोज बनाने की, वो मुझे और भी ज्यादा बढ़ती है मेरी। और फ्रेंड्स आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो होना है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन होना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक की नीड है, कौन से टॉपिक का नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूँ। और मुझे बहुत खुशी हो जाएगी अगर आप मुझे इस तरीके से शेयर करोगे, मेरे फ्रेंड्स बन के मेरा साथ दोगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।